जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दोस्तों, कई सारे कंपनियों के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर मिला है, बोनस एंड स्पीड का एक अपडेट आना था, उसके बारे में बात करेंगे। कई सारे जो है ऑर्डर मिले हैं, डिविडेंड हुए हैं अनाउंस, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली कंपनी आ जाएगी हम लोगों की राइट्स लिमिटेड। 207 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2.5% की बढ़त के साथ 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। सरकारी कंपनी यह है, भारत सरकार की, ठीक है ना। और इस कंपनी को 45 करोड़ रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 45 करोड़ रुपए का सरकार के एक जो है कह लीजिए ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यह ऑर्डर किससे मिला है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायरेक्टर पश्चिम बंगाल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए मूरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 4 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के संबंध में, जिसमें कुछ बेरिया सागर आइलैंड को साउथ जो है 24 परगना जिले के काकद्वीप से जोड़ने वाले अप्रोच भी शामिल हैं। इस तरीके से ऑर्डर की डिटेल नीचे दी गई है। तो कुछ मिला के पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यहाँ पे यह जो है ऑर्डर दिया गया है। कंपनी को 45 करोड़ रुपए के आसपास का यह ऑर्डर बताया जा रहा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल शेयर फोकस में थोड़ा सा रहने वाला है, ऐसी यहाँ पे संभावना है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो कल एक और कंपनी को ऑर्डर मिला था 730 करोड़ रुपए का। ये 45 करोड़ रुपए का ऑर्डर आज मिला है। उसके पहले कल भी एक कंपनी को यहाँ पे 730 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था, जो कि मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था। एक और कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल लिमिटेड। 180 रुपया करेंट प्राइस है, 3% की इसमें भी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। इस कंपनी को भी ऑर्डर मिला है। इसको ओएनजीसी से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी से आम बिजनेस के दौरान बड़े ओडी केसिंग पाइप की सप्लाई के लिए एक डोमेस्टिक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की डिटेल नीचे दी गई है। तो ओएनजीसी ने यहाँ पे बड़े ओडी केसिंग पाइप की आपूर्ति के लिए घरेलू इकाई से इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस ऑर्डर की टोटल अगर वैल्यू की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू जो है, चलिए ठीक है, छोटा ही ऑर्डर है, 3 करोड़ 72 लाख रुपए यहाँ पे बताई जा रही है। 5 से 6 महीने में इस ऑर्डर को इनको कंप्लीट कर देना है। लेकिन छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो छोटी कंपनी के हिसाब से अच्छा ऑर्डर मिला है, इसको देख लीजिएगा। एक और कंपनी है जिसका नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। केवल 3,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 2,058 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 6 रुपये। जी हाँ, 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। और इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 12 मार्च 2026 तय किया है। 11 मार्च खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा मीसो लिमिटेड। इसमें एक बुरी खबर निकल के सामने आ रही है, कल तैयार रहिएगा। 159 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 70,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, बड़ी सी। और हाल फिलहाल में भी इसकी लिस्टिंग भी हुई थी 3-4-5 महीने पहले। आयकर विभाग ने मांगा 1,500 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स, नोटिस को चुनौती देगी कंपनी। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट कंपनी की साइड से निकल के सामने आ रहे हैं। मीशो का मानना है कि उसके पास कानूनी और तथ्यों के आधार पर अपनी बात सही साबित करने के लिए पर्याप्त कारण है। मीशो ने यह भी कहा है कि इससे पहले असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भी ऐसा ही डिमांड नोटिस जारी हुआ था, जिसको कंपनी ने चैलेंज किया है और वो न्यायालय में विचाराधीन है। कुल मिला के 1,500 करोड़ रुपए, यहाँ पे वो वैल्यू लिखी गई है 1,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे टैक्स डिमांड नोटिस इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग की तरफ से यहाँ पे दिया गया है असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। तो देखते हैं, कंपनी अपील करेगी, उसके बाद देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब कंपनी कॉन्फिडेंस है कंपनी को कि इसको जो है कंपनी चैलेंज करेगी तो ये माफ हो जाएगा, ठीक है ना, या हट जाएगा। यह ऑफिशियल पीडीएफ है, कंपनी की साइट से दिया गया, ठीक है ना। एक वेदांता में भी छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है। 721 रुपया करेंट प्राइस है। 1.25% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली लगभग कंपनी है। वेदांता ने विलय से पहले, देखिए इसका मर्जर हो रहा है, मैं आप लोगों को बहुत पहले से समझाया हूँ कि एक तो वेदांता रहेगी और 4 अलग अलग कंपनियां इसमें जो है बनने वाली हैं, जिनका नाम मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम कई बार बताया हूँ। तो 4 कंपनियां मर्ज होने वाली हैं, सॉरी डिमर्ज होने वाली हैं, अलग होंगी। इससे एक कंपनी 5 कंपनी बन जाएगी।
उससे पहले कंपनी जो है कुछ बॉन्ड के थ्रू पैसा जुटाने की योजना बना रही है। 3000 करोड़ रुपया कंपनी फंड जो है जुटाने वाली है बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड बेचकर, बॉन्ड जारी करके, ठीक है ना, कारपोरेट बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो जारी करके कंपनी 3000 करोड़ रुपया जुटाने वाली है। तो ये एक बढ़िया सा जो है आ रहा है। अब वही चीज़ हो जाएगा कि अभी कंपनी जुटाएगी 3000 करोड़ रुपये, लेकिन सब कंपनियां डिमर्ज होंगी, तो ये 3000 करोड़ रुपये किस कंपनी के नाम पे मतलब रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। तो ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है कि एक बार डिमर्जर हो जाता तो फिर कोई जिसको पैसे की ज़रूरत होती वो कंपनी अपना फंड रेज करती। अब एक ही में सब कंपनियां मतलब मिलके ही ना जुटा रही हैं 3000 करोड़ रुपए। अब ये 3000 करोड़ रुपए किसके बैलेंस शीट पे जाएगा, कौन इसको चुकाएगा बाद में, वो देखने वाली बात रहेगी। एक और ये इसका ऑफिशियल पीडीएफ है, कंपनी की तरफ से भेजा गया। एक और कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है महिला दिवस के जो है अवसर पे, आज ही है या मेरे हिसाब से कल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इस पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी अपना लक्ष्य रख रही है कि महिलाओं की भागीदारी लगभग 35% तक बढ़ाना। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कंपनी के टोटल जो वर्कर हैं या जो भी कंपनी में काम करने वाले हैं, और दोनों, ऐसा नहीं कि केवल लोअर लेवल पे भी, मैनेजमेंट में भी, वर्कर में भी, सभी तरह के मतलब सभी हिस्सेदारी में, ठीक है ना, 23% महिला हैं जिनको बढ़ा के 35% किया जाएगा। लगभग 12% मतलब बढ़ने वाली हैं। मतलब जितनी महिला हैं उनकी आधी और महिला जोड़ने की यहाँ पे प्लान है, क्योंकि यहाँ पे 24 है देख सकते हो, और 35 यहाँ पे करने के लिए कंपनी ने किया है, तो 12% हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 50% और अपना जो है महिलाओं का मतलब महिला जोड़ने के लिए जो है कंपनी की है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अनाउंसमेंट, ठीक है ना। ये बढ़िया चीज़ है भाई, औरतों को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी, ठीक है ना। सिटी प्लस मल्टी वेंचर लिमिटेड 2898 रुपया करेंट प्राइस है, 2% की बढ़त के साथ कारोबार किया। अब कल मैं आप लोगों को कल या मतलब कई दिन से बता रहा था कि 7 मार्च 2026 को कंपनी ने बोनस प्लस स्प्लिट घोषित करने के लिए मीटिंग डेट तय किया था। मीटिंग का आउटकम आ चुका है और बहुत इंतजार करने के बाद आया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी का 1 नंबर पे कंसीडर बोनस इशू करने के लिए, और 2 नंबर पे यहाँ पे कंपनी ने सब डिवीजन स्टॉक स्प्लिट घोषित करने के लिए 7 मार्च को मीटिंग तय की थी। लेकिन वो मीटिंग फिलहाल में अभी जो है कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ठीक है, कैंसिल नहीं हुई है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है, रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिसको कहते हैं हम लोग। तो रीशेड्यूल करके यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 18 मार्च 2026 कर दिया। मतलब जो मीटिंग 7 तारीख को होने वाली थी, अब वो 11 दिन और आगे जो है बढ़ा दी गई है। 18 मार्च को इसका जो है फिर से जो है मीटिंग पे विचार होगा बोनस और स्पीड घोषित करने के लिए। तो फिर देखते हैं कि मतलब घोषित होता है उस दिन भी कि नहीं होता है। तो कुल मिला के डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, ये थोड़ा सा जो है, नहीं तो अलग से इसकी वीडियो बनाता अगर घोषित हुआ होता तो। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 290 रुपया करेंट प्राइस है, 3% की बढ़त के साथ। इस कंपनी को मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मतलब ऑर्डर मिलते रहते हैं, छोटा बड़ा इस तरीके से करके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से इसको जो है आपूर्ति, परिवहन, खाई खोदना, बिछाना, बैक फिलिंग, क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग, HDP, ई पाइप लाइन लगाना, उड़ाना, जोड़ना, ये सब कुछ बहुत सारे मतलब कार्य करने के लिए इस कंपनी को 5 मार्च 2027 को लगभग कह लीजिए कि 27 करोड़ कह लीजिए, 27 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑर्डर मिला है। 26 करोड़ 72 लाख रुपए का छोटा ऑर्डर है, लेकिन ठीक है, फिर भी ऑर्डर का नोटिफिकेशन आया तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोनस एंड स्पीड की 2 लिस्ट बना के दिया हूँ आज, जरूर देखिएगा।